ये है सृष्टि रचना के विषय में जानकारी परमात्मा द्वारा, कबीर भगवान द्वारा बताई गई, जो आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व अपनी अमृतवाणी में उन्होंने बताया था, ज्ञान सुनाया था। और यही आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। परमात्मा ने क्या बताया है कि धर्मदास ये जग बोराना, ये पूरा संसार मानव समाज विचलित है, भ्रमित है, और कोई ना जाने पद निर्वाणा। कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं जानता, किसी को भी पूर्ण मोक्ष का ज्ञान नहीं है, उनके पास पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की पद्धति विधि नहीं है। पुण्यात्माओं, एक व्यक्ति, क्योंकि परमात्मा मनुष्य आकार में है और वही परमात्मा अपने शरीर को हल्के तेज पुंज युक्त करके यहाँ प्रकट होते हैं। एक जनसाधारण जैसे होते हैं, मनुष्य भी, परमात्मा भी इस ऐसे ही आकार का जैसा मानव शरीर है, स्त्री या पुरुष का। जिन्होंने परमात्मा को देखा है, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे ही हुनियार, माने हमारे ही हम रूप है, हमारे हम शकल है, हम आकार है, हमारे ही जैसा आकार का है हमारा रचने वाला हमारा भगवान है। तो वो परमात्मा एक सिंपल मैन की, साधारण मनुष्य की वेशभूषा में और ऐसी भूमिका करते हैं, और वो आकर के बताते हैं। और वो एक व्यक्ति अर्थात एक गुरु, जिसको अक्षर ज्ञान भी नहीं, और वो कह रहा है कि किसी भी ऋषि संत के पास कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, वो सब भ्रमित कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति की बात पर कौन विश्वास करेगा? और वो भी आज से 600 वर्ष पहले, जबकि कोई भी अक्षर ज्ञान युक्त नहीं था, केवल एक विशेष वर्ग को, जिसको ब्राह्मण कहा जाता था, उन्हीं को संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार था। अन्य किसी जाति वालों को, हिंदू समाज में अन्य किसी जाति वालों को, अर्थात अक्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन 3 वर्णों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो उस समय कोई भी संस्कृत भाषा से परिचित नहीं था, और परमात्मा कह रहे हैं कि जो जितने भी संत हैं ये सब गुमराह कर रहे हैं, इनके पास कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो संत जन कहते थे कि कबीर धानक है, शूद्र वर्ण में प्रगट है, ये संस्कृत भाषा से अपरिचित है, इसलिए ऊट पटांग बक रहा है। तो उन संस्कृत भाषा के जानकारों की ये बात हम, हमारे समाज पूर्वजों के लिए एक एथेंटिक थी। अक्षत कह रहे हैं ये ऋषिजन के कबीर जी संस्कृत भाषा से अपरिचित है, इसलिए वेदों और गीता जी को, पुराणों को ये नहीं जान सकते, उनके विषय में झूठ बोल रहे हैं। इतना जरूर मानते थे कि ये कोई सिद्धि युक्त है, इनके जबान में, वचन में शक्ति है, बहुत से लोग स्वस्थ हो जाते हैं, और इसलिए परमात्मा के 64 लाख शिष्य तो बन गए थे, लेकिन उनको भगवान नहीं मानते थे। और ये भी नहीं मानते थे कि ये सत्य कह रहे हैं, उनके अनुयायी भी नहीं मानते थे इस बात को कि वेदों और गीता के बारे में जो कबीर जी बता रहे हैं ये ठीक होगा। ये दीवार क्यों बनी रही? क्योंकि हम अशिक्षित थे, मानव समाज अशिक्षित था, श्रद्धालु भक्तजन जो है अशिक्षित थे। आज परमात्मा ने ये भी कृपा बख्श दी कि सभी मानव समाज को शिक्षित कर दिया, और वही सदग्रंथ जिनको हम प्रमाणित और सत्य मानते हैं, आज हम पढ़ सकते हैं, हम उनको समझ सकते हैं।
और उनको समझकर इस दास ने ये तुलना की है कि कबीर जी ने जो कहा है वह सदग्रंथों में प्रमाणित है। उसके विपरीत जितने भी संत पंथ अब तक चल चुके हैं उनकी पुस्तक दास के पास विद्यमान है, सुरक्षित है, कंप्यूटराइज कर दी है, उनकी सीडी बना बना करके हमने जन साधारण में पेश कर दी है कि ये ऐसा, ये पंथ वाले ये क्रिया बताते हैं, इस पंथ वाले ये क्रिया बताते हैं, ये ऋषि ये महर्षि ये बोल रहा है और अपने सदग्रंथ ये बोल रहे हैं, और कबीर जी जो बोल रहे हैं वही सदग्रंथ बोल रहे हैं। परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व कहा था, वेद हमारा वेद है, मैं मिलो वेदन से नाही, जौन वेद से मैं मिलो वो वेद जानते नहीं। ये वेद जो हैं अर्थात चारों वेद, ये मेरे ही विषय में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से अर्थात जिस तत्व ज्ञान से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, अर्थात इन वेदों में वर्णित नहीं है वो विधि, वो ज्ञान इन वेदों में कंप्लीट नहीं है। इसलिए वेदों में यही कहा लास्ट में कि नैति नैति नेति नेति नेति, कि जो हम ज्ञान बोल रहे हैं वेद चारों वेदों में ये कंप्लीट नहीं है, इतना ही नहीं है, न इति, इसका अंत नहीं है। और जो सवसम ज्ञान सवसम वेद परमात्मा ने जो कबीर वाणी कबीर सागर में और कबीर शब्दावली के माध्यम से कबीर बीजक के माध्यम से जो ज्ञान प्रचार किया है वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है। और आज हम उन्हीं इस परमात्मा के द्वारा 600 वर्ष पहले कहे गए वो अमृत वचनों को आज वेदों और गीता में प्रमाणित करते हैं, सत्य मिल रहे हैं। तो यहां क्या बता रहे हैं कि धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाना पद निर्वाणा, कोई नहीं जानता मोक्ष मार्ग को। आज ये दास कह रहा है, जैसे प्रारंभ में और वैसे भी जैसे दास सब सर्विस करता था वहाँ प्रचार जब इस ज्ञान से परिचित हुआ, फिर दूसरे अपने साथियों से या औरों को भी कोई मिलता रिश्तेदार उनसे कहता कि किसी के पास भी मोक्ष मार्ग नहीं है, किसी भी संत पंथ जो आज बोलबाला है जिनके करोड़ों शिष्य है उनके पास भक्ति मार्ग यथार्थ नहीं है, वो गुमराह करे। तो मेरे इस दास के द्वारा बताए गए भगवान वाले ज्ञान को, कबीर परमात्मा द्वारा बताए गए ज्ञान को जो दास प्रचार करता था, ये तो मान लेते थे कि आप कह तो सत्य रहे हो, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल व्यर्थ लगती है कि किसी भी संत के पास मोक्ष मार्ग नहीं है वर्तमान में। उनके इतने शिष्य जो हैं वो क्या मूर्ख हैं? वहाँ IAS अफसर हैं, वहाँ पर मजिस्ट्रेट भी जज भी जाते हैं, वो सब शिष्य हैं उनके। क्या वो सब मूर्ख हैं? नहीं। मैं उनसे ये भी कहता था कि वो मूर्ख नहीं है, वो केवल एक अक्षर ज्ञान से परिचित हैं और अपने पूर्व कर्मों के पूर्व पुण्यों के कारण वो आज किसी उच्च पद को प्राप्त है, लेकिन वो भक्ति मार्ग में बिल्कुल जीरो हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से वो अपरिचित हैं, -0 हैं। वो चाहे IAS है, चाहे IPS है, चाहे CM है, चाहे PM है। वो एक अबोध बालक है। अबोध बालक को जो गुरु पद पर बैठा है वो किसी प्रकार भी बेकायदे उसको मानना पड़ता है, वो सत्य कहे चाहे असत्य कहे। लेकिन नहीं मानते थे और उनको कहता कि मैं आपको गीता दिखा देता हूं, मैं आपको वेद दिखा देता हूं, तो वो कहते थे आपने ना संस्कृत पढ़ा है, आप क्या जानते हो वेदों के बारे में, हम नहीं देखना चाहते। अब इतना उल्ट कर दिया ये मानव, उल्टे ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, उसके अंदर ये तत्व ज्ञान प्रवेश करना ही हमें डिफिकल्ट हो रहा है। गुरुओं गाम बिगाड़े संतो गुरुओं गाम बिगाड़े, गुरुओं गाम बिगाड़े संतो गुरुओं गाम बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े।